हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड こんにちは。 मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम अथीरियम के स्पॉट ETF को देखेंगे और ये भी बात करेंगे कि अथीरियम के बाद अब नेक्स्ट SEC किस ऑल्ट कॉइन के स्पॉट ETF को अप्रूव करने वाला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा हम 10 ऑल्ट कॉइन्स को भी देखेंगे जो कि 2024 और 2025 में आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा बूम मिल सके, एक अच्छा गेन मिल सके, क्योंकि ये ऑल्ट कॉइन्स जो हैं ये फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और 2024 और 2025 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। जब बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव होने वाला था, हमने तभी एक वीडियो में बात की थी जब मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव होने वाला है, बट स्टोरी यहाँ पर एंड नहीं होगी स्पॉट ETF से रिलेटेड, क्योंकि हमें इसके बाद अथीरियम का स्पॉट ETF भी अप्रूव होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद हमें दूसरे ऑल्ट कॉइन्स का भी स्पॉट ETF अप्रूव होते हुए नज़र आएगा। उस वीडियो में हमने कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात भी की थी। आज की वीडियो में भी हम देखेंगे कि अब अथीरियम के बाद SEC किन ऑल्ट कॉइन्स के स्पॉट ETFs को अप्रूव कर सकता है। तो अथीरियम का स्पॉट ETF ऑलरेडी आप जानते हैं कि अप्रूव हो चुका है। मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर जब ETF अप्रूव हुआ था तो मैंने उसके कुछ मिनट्स बाद ही अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट डाल दी थी। अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिटकॉइन के स्पॉट ETF के बाद अब अथीरियम का भी स्पॉट ETF अप्रूव हो चुका है। बेसिकली किसी भी क्रिप्टो के स्पॉट ETF को अप्रूव करने के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है जिसको SEC की तरफ से कहा जाता है 19B4। इसमें होता ये कि जो बड़ी बड़ी स्पॉट ETF लॉन्च करने वाली कंपनीज होती हैं, जिनमें अगर आपको मैं फेमस का नाम बताऊं तो फिडेलिटी है, उसके अलावा ब्लैक रॉक है, आर्क इन्वेस्ट है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपना स्पॉट ETF किसी भी एसेट का अप्लाई करती हैं। बट पहले पार्ट में यानी कि 19B4 में SEC की तरफ से उनको ये परमिशन मिल जाती है कि आप अपने स्पॉट ETF को लॉन्च कर सकते हैं, आप उस एसेट को यानी कि अथीरियम को आप बाय कर सकते हैं और स्पॉट ETF को लॉन्च कर सकते हैं। बट सेकंड पार्ट जो है इस स्पॉट ETF के फेज़ का सेकंड पार्ट जो है उसको कहा जाता है S1 बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है जिसमें आप स्पॉट ETF को लॉन्च तो कर देते हैं और उसके साथ साथ जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि जिन्होंने स्पॉट ETF को बाय करना होता है उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है और स्टॉक मार्केट में वो जो स्पॉट ETF है वो लिस्ट हो जाता है। बट बिटकॉइन के केस में हमें ये दोनों पार्ट्स जो थे 19B4 और S1 दोनों इकट्ठे ही अप्रूव होते हुए नजर आए थे। बट अथीरियम के पार्ट में ऐसा नहीं है। अथीरियम के पार्ट में अभी फर्स्ट पार्ट ही SEC ने अप्रूव किया है जिसको हम 19B4 कहते हैं। उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपना स्पॉट ETF लॉन्च तो कर रही हैं, बट उसका सेकंड पार्ट जो है S1 वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ कि हमें अथीरियम की ट्रेडिंग जो है वो स्टॉक मार्केट में स्पॉट ETF के थ्रू होती हुई नज़र आए। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इसका सेकंड पार्ट अथीरियम के स्पॉट ETF का अप्रूव होना बाकी है। जब वो अप्रूव होगा तब हमें अथीरियम की प्राइस में एक अच्छा खासा जंप होता हुआ नज़र आएगा। तो आप एक लिहाज से ये समझ सकते हैं कि अगर इसका पहला पार्ट अप्रूव हो चुका है तो सेकंड पार्ट भी आपको बहुत जल्द अप्रूव होता हुआ नज़र आएगा। आई थिंक कि 2 से 3 हार्डली 4 महीनों में आपको S1 पार्ट जो है अथीरियम के स्पॉट ETF का, जबकि जो कि मार्केट में अथीरियम का स्पॉट ETF आ जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स और स्टॉक मार्केट में लोग उसको बाय करना शुरू कर देंगे, वो भी आपको 3 से 4 महीने में अप्रूव होता हुआ नज़र आएगा। अगर सेकंड पार्ट अप्रूव ना होना होता तो SEC ने कभी फर्स्ट पार्ट को अप्रूव ही नहीं करना था। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये सारा कुछ चल रहा है। तो आपको आने वाले कुछ अरसे में अथीरियम की प्राइस दोबारा से पंप करती हुई नजर आएगी जब इसका सेकंड पार्ट जो है S1 जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, जब इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी इसके स्पॉट ETF की, तब भी आपको अथीरियम की प्राइस में
एक अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा। अब कुछ बात कर लेते हैं कि अब एथेरियम के स्पॉट ETF के बाद, वैसे तो अभी एथेरियम का भी स्पॉट ETF पूरी तरह से अप्रूव नहीं हुआ, अभी उसका फर्स्ट पार्ट अप्रूव हुआ है, सेकंड पार्ट अभी उसका अप्रूव होना बाकी है। लेकिन हम बात करते हैं कि नेक्स्ट आपको एथेरियम के बाद किस ऑल्ट कॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव होता हुआ नजर आएगा। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये जो ऑल्ट कॉइन्स मैं बता रहा हूं ये मेरी रिसर्च के मुताबिक है, मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूं। मे बी इन ऑल्ट कॉइन्स का स्पॉट ETF आपको कभी भी अप्रूव होता हुआ ना नजर आए, तो ये मेरी अपनी इंजम्पशन है, मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। तो मेरे नज़दीक सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन है जिसका SEC की तरफ से स्पॉट ETF अप्रूव होता हुआ आपको नजर आएगा वो है XRP। अब आप जानते हैं कि XRP की जो टीम है, जो लीगल टीम है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और फाइनेंशियली भी XRP बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। XRP की टीम ने ऑलरेडी SEC को एक दफ़ा लॉ सूट में हरा चुके हैं वो, और उनको मेरे ख्याल में SEC भी अब थोड़ा सा बैक एंड पे चला गया है XRP के हवाले से, क्योंकि इतने लंबे केस के बाद वो XRP से बहुत बुरी तरह से केस हारे हैं। तो अगर हमें XRP का स्पॉट ETF आता हुआ नज़र आता है तो वो एक श्योर बात है कि SEC उसको अप्रूव कर देगा, क्योंकि दोबारा SEC XRP के ऊपर किसी तरह की एलिगेशंस और लॉ सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि SEC ऑलरेडी एक दफ़ा लॉ सूट बहुत बुरी तरह से XRP से हार चुका है। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि XRP की लीगल टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि अगर उन्होंने XRP का स्पॉट ETF अप्रूव करवाना हुआ तो वो बहुत ही उसको अच्छे से अप्रूव करवाएंगे। उसके अलावा बिटकॉइन और एथेरियम के बाद XRP मोस्ट फेमस और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन समझा जाता है USA में, तो मेरे ख्याल में XRP के बहुत हाईली चांस हैं कि हमें नेक्स्ट जो है वो XRP का स्पॉट ETF नज़र आता हुआ आ सकता है। उसके अलावा सेकंड जो क्रिप्टो कॉइन है वो है सोलाना। सोलाना एथेरियम के बाद अब तक का सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इशू करने वाला लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। तो मेरे ख्याल में सोलाना भी बहुत बड़ा कैंडिडेट है एथेरियम के बाद, क्योंकि सोलाना एथेरियम को ही काफ़ी हद तक फॉलो करता है और आपको एक जूनियर एथेरियम बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल में अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको सोलाना के स्पॉट ETF भी अप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। उसके अलावा थर्ड जो ऑप्शन है वो है चेनलिंक। चेनलिंक भी वन ऑफ अ स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और USA में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बड़े बड़े जो USA के इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें IMF आ जाता है, इस तरह के बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ चेनलिंक की काफ़ी अच्छे से पार्टनरशिप है और उनके साथ उनकी टॉक चलती रहती है। तो चेनलिंक भी एक वन ऑफ अ काइंड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट ओरेकल्स में और रियल वर्ल्ड एसेट्स में चेनलिंक को ही समझा जाता है। उसके अलावा ब्लैक रॉक के जो CEO हैं लैरी फिंक, वो भी चेनलिंक का बहाने से काफ़ी दफ़ा जिक्र करते रहे हैं। उन्होंने कभी स्ट्रेट अवे चेनलिंक का नाम तो नहीं लिया, बट जिस तरह से वो चीज़ें बताते हैं कि टोकनाइज होना चाहिए एसेट्स को, उससे इशारा हमें यही मिलता है कि लैरी फिंक जो हैं वो चेनलिंक जैसे क्रिप्टो एसेट की बात कर रहे हैं। तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नेक्स्ट स्पॉट ETF का चेनलिंक भी बनता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप हैं। फिर ब्लैक रॉक जैसी सबसे बड़ी कंपनी के जो CEO हैं लैरी फिंक, वो भी आपको इशारे किनारे में चेनलिंक का नाम लेते हुए नज़र आते हैं। तो चेनलिंक भी एक बहुत बड़ा कैंडिडेट है। बट एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि जो बिटकॉइन और एथेरियम का स्पॉट ETF लॉन्च हुआ है, उससे पहले एथेरियम और बिटकॉइन के फ्यूचर ETFs लॉन्च हो चुके थे, जिसमें स्टॉक मार्केट में बिटकॉइन और एथेरियम में फ्यूचर ट्रेडिंग होती थी। उसके बाद इनके अब स्पॉट ETFs लॉन्च हो रहे हैं। बट जिन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स का मैंने आपको बताया है, या एथेरियम और बिटकॉइन के अलावा और जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, किसी का भी अभी तक फ्यूचर ETF भी लॉन्च नहीं हुआ। तो अगर आपको ये जो तीन ऑल्ट कॉइन्स मैंने आपको बताए हैं, XRP, सोलाना, चेनलिंक, इनके अगर आपको फ्यूचर ETFs भी लॉन्च होते हुए नज़र आते हैं सबसे पहले, तब भी आपको इनकी प्राइस में एक मेजर बूम नज़र आएगा, एक मेजर पंप होता हुआ नज़र आएगा। तो तीन ये मेरी तरफ से ऑप्शंस हैं, ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले बिटकॉइन और एथेरियम के बाद इनका स्पॉट ETF आपको लॉन्च होता हुआ नज़र आ सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ 10 ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो कि 2024 और 2025 के लिए आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ताकि आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा पंप मिल सके। ये सभी ऑल्ट कॉइन्स फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, टीम वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आपके पोर्टफोलियो को अच्छा ग्रो करवा सकते हैं।
सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन है वो है सोलाना। अब सोलाना के बारे में हमने ऑलरेडी बात की कि इसका स्पॉट ETF भी लॉन्च हो सकता है और सोलाना वैसे ही एथेरियम के बाद सबसे बड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इशू करने वाला लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनता जा रहा है। सोलाना की ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत अच्छी है। सोलाना एक लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि ये बहुत जल्द एथेरियम को बीट कर देगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये एथेरियम को बीट कर सकता है या नहीं कर सकता, बट ओवरऑल सोलाना एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। मैं आपको ये भी कहता चलूँ कि अगर आप बिटकॉइन और एथेरियम को होल्ड करते हैं, सबसे पहली ऑप्शन आपकी बिटकॉइन और एथेरियम की होनी चाहिए। उसके बाद आप इन ऑल्ट कॉइन्स को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन है सोलाना। आप सोलाना को अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखिए। सेकंड जो क्रिप्टो कॉइन है वो है चेन लिंक। चेन लिंक के बारे में भी हमने बात की है कि अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि रियल वर्ल्ड एसेट्स में काम कर रहा है। एक ओरेकल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को। तो चेन लिंक भी एक बहुत अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि आपको 2024 और 2025 में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे के जा सकता है। थर्ड नंबर पे है आर्बिट्रम। जब हमें एथेरियम के स्पॉट ETF की न्यूज़ेस नज़र आ रही थी, रात का टाइम था जब मैंने ट्वीट भी की थी, तो आर्बिट्रम ने बहुत अच्छा ग्रो किया था क्योंकि आर्बिट्रम अब तक एथेरियम के इकोसिस्टम में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। बाकी लेयर 2 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, बट आर्बिट्रम ने उनको सरपैस करके उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया। तो आर्बिट्रम भी एथेरियम का एक लेयर 2 है, फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पोर्टफोलियो में अगर आप कंसीडर करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप ऑप्टिमिज्म को भी कंसीडर कर सकते हैं, वो भी एथेरियम का एक लेयर 2 है, बट मैं आर्बिट्रम के लिए ज़्यादा बुलिश हूँ। फोर्थ जो क्रिप्टो कॉइन है वो है पाइथ नेटवर्क। अब पाइथ नेटवर्क भी सिमिलर चेन लिंक ही है बट सोलाना की ब्लॉकचेन पर काम करता है। पाइथ नेटवर्क भी एक रियल वर्ल्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, ऑरेकल्स के ऊपर काम करता है, आपको रियल वर्ल्ड डाटा प्रोवाइड करता है। और चूंकि ये एक बहुत न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है तो चेन लिंक से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा ही आपको रियल वर्ल्ड डाटा प्रोवाइड करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी अडॉप्शन चेन लिंक जितनी है, चेन लिंक की अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है। पाइथ नेटवर्क एक न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है तो इसकी अडॉप्शन थोड़ी कम है, बट पाइथ नेटवर्क फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। तो पाइथ नेटवर्क भी आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा बूम दे के जा सकता है। एक आप इसको जूनियर चेन लिंक भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओंडो नेटवर्क को भी, ओंडो फाइनेंस को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, वो भी सिमिलर ही है पाइथ नेटवर्क का ही और चेन लिंक का ही। आप ओंडो फाइनेंस को भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं पाइथ नेटवर्क के लिए ज़्यादा बुलिश हूँ, इसलिए मैं पाइथ नेटवर्क को अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ। बट आप अगर कंसीडर करना चाहें तो आप ओंडो फाइनेंस को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो है ज़ाई। अब हम एथेरियम के लेयर 2 की बात कर रहे हैं तो हम एथेरियम के लेयर 3 को कैसे भूल सकते हैं। ज़ाई एथेरियम का फर्स्ट लेयर 3 है और आर्बिट्रम का ये लेयर 2 है, यानी कि ये आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन पर बना हुआ फर्स्ट एथेरियम का लेयर 3 क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। उसके अलावा ज़ाई एक गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी है, एक गेमिंग स्टूडियो भी है। तो ज़ाई में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। एथेरियम का लेयर 3 है, आर्बिट्रम का लेयर 2 है और उसके अलावा एक अच्छा गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी है। तो ज़ाई को भी आप अपने पोर्टफोलियो में लाजमी कंसीडर कीजिएगा। उसके अलावा जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो है एथीना नेटवर्क, जिसके कॉइन का टिकर है ENA। एथीना के लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ और ये भी आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो सकता है। एथीना एथेरियम के बॉन्ड्स के ऊपर, इंटरनेट बॉन्ड्स के ऊपर, ऑनलाइन बॉन्ड्स के ऊपर काम करता है और मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब कभी आपको एथेरियम के स्पॉट ETF से रिलेटेड न्यूज़ आने को मिलेगी तो एथीना अच्छा ग्रो करेगा क्योंकि ये एथेरियम के ETF से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। तो एथीना भी एक बहुत अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, एथेरियम के इकोसिस्टम में आता है। आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो है ETHFI। ETHFI भी सिमिलर है, एथेरियम के इकोसिस्टम में ही आता है और ETHFI एथेरियम की रीस्टेकिंग प्रोवाइड करता है कि आप अपने एथेरियम को स्टेक कर सकते हैं और आपको जो ऑल्टरनेट एथेरियम मिलेगा ETHFI की तरफ से आप उसको दोबारा भी स्टेक कर सकते हैं, यानी कि रीस्टेकिंग का फीचर आपको प्रोवाइड करता है। तो आप ETHFI के प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं एथेरियम के रीस्टेकिंग के फीचर को यूज़ करते हुए। तो ETHFI भी एक अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, एथेरियम के इकोसिस्टम में आता है और एथेरियम के स्पॉट ETF से रिलेटेड जब कभी आपको न्यूज़ मिलेगी तो एथीना के साथ साथ
ETH-FI भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा और रीसेंट टाइम्स में भी हमने एथीना और ETH-FI को एथेरियम की न्यूज़ के साथ बहुत अच्छा ग्रो करते हुए देखा है। तो आप ETH-FI को भी अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो है मायरिया। मायरिया के बारे में मैंने प्रीवियसली काफ़ी वीडियोस में जिक्र किया है कि मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। मायरिया एक लेयर 2 है एथेरियम का, उसके अलावा एक गेमिंग क्रिप्टो स्टूडियो है। जिस तरह से गाला है, इम्यूटेबल एक्स है, उसी तरह से मायरिया भी है। गाला और इम्यूटेबल एक्स का मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा हाई है, बट मायरिया का भी काफ़ी ज़्यादा कम है। बट इनके प्लेटफॉर्म से काफ़ी फ्यूचर में अच्छी गेम्स लॉन्च होने वाली हैं। तो मायरिया एक अच्छा कंपटीटर बन सकता है म्यूटेबल एक्स का और गाला गेम्स का। तो मायरिया सिमिलर है म्यूटेबल एक्स और गाला गेम्स का, तो आप मायरिया गेम्स को भी अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा 9th नंबर पे जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और एक AI रिलेटेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रल के बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, आप इसको भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में आपको स्पेक्ट्रल, जिसके कॉइन का टिकर है स्पेक, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। स्पेक्ट्रल एक AI क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और जब कभी आपको AI का बूम देखने को मिलेगा तो स्पेक्ट्रल बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। तो स्पेक्ट्रल के काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि सैमसंग ने इन्वेस्ट किया हुआ है स्पेक्ट्रल AI क्रिप्टो प्रोजेक्ट में और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। तो मुझे स्पेक्ट्रल में भी काफ़ी AI सेक्टर में, क्रिप्टो AI सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है। तो आप स्पेक्ट्रल कॉइन को भी अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। 10th नंबर पे जो कॉइन है वो है ऑडी कॉइन। ऑडी कॉइन बिटकॉइन के इकोसिस्टम में आता है। बिटकॉइन का ऑर्डिनल है, BRC20 फर्स्ट BRC20 टोकन है। ऑडी को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ऑडी की फिलहाल कोई यूटिलिटी नहीं है, आप इसको एक मीम कॉइन कंसीडर कर सकते हैं या आप एक इसको नॉन यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाला क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। बट एक अच्छा एसेट है जो कि आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा बूम दे सकता है, क्योंकि BRC20 में और बिटकॉइन के इकोसिस्टम में फर्स्ट टोकन है जो कि आगे फ्यूचर में, ये मेरी अपनी पर्सनल इंजम्पशन है, मेरी अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन है कि आने वाले कुछ अरसे में आपको ऑडी कॉइन की अच्छी यूटिलिटी भी देखने को मिल सकती है अगर इसको किसी अच्छे बड़ी कंपनी की सपोर्ट मिल जाती है। तो ऑडी कॉइन को भी आप अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। ये चंद एक ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जो कि आपको 2024 और 2025 में अच्छा गेन दे के जा सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स दे के जा सकते हैं। मुझे दें इजाज़त।